जय भारत साथियों, आज हम देवरिया ज़िले के भगवानपुर चौबे ग्राम में ग्राम सभा में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बीच में कई साथीगण हैं यहाँ के स्थानीय, और इनसे यहाँ का स्थानीय समीकरण क्या है, राजनीतिक और सामाजिक, इनसे ही जानेंगे। हाँ भैया, आपका नाम? प्रवीण कुमार चौबे जी। तो क्या करते हैं आप? मैं बस खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती बाड़ी से पूरा बढ़िया घर का खर्चा चल जा रहा है? खेती बाड़ी से कहाँ, इस महंगाई के दौर में काम चलने वाला है। गाड़ी रखे हैं, फिर उससे अपना काम चलता है। मतलब कि उसके साथ साथ अन्य भी काम करते हैं? अन्य भी काम करते हैं। कोरोना काल कैसा रहा आपका? कोरोना काल तो भाई कष्टदायी रहा, पूरे देश के लिए कष्टदायी रहा जी। तो इसमें कहना क्या है कि कोरोना काल से तो सबको परेशानियाँ प्रभावित हुआ सभी? बिल्कुल प्रभावित हुआ है पूरी तरह से। जी। वर्तमान में जो सरकार है, केंद्र सरकार या यूपी की जो सरकार है जी, उसके नीतियों से कितना आप सहमत हैं? सरकार की नीतियों से सहमत हैं, लेकिन उसका लाभ निचले स्तर तक हम लोगों की तरफ आ नहीं पा रहा है, ऊपर ही रह जा रहा है। नहीं तो प्रधान जी का क्या नाम है आपके? अभय कुमार चौबे। तो सभी लोग उनसे संतुष्ट रहते हैं? संतुष्ट हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में सभी लोग संतुष्ट नहीं रह सकते तो पूरे ग्राम पंचायत में कैसे रह पाएंगे। समीकरण क्या है, स्थानीय समीकरण क्या है? यहाँ पर लोग कैसी क्या क्या करते हैं? जो कई जातियों के लोग होंगे, हाँ, तो किस जातियों का यहाँ पर बोलबाला है? अब यहाँ चूँकि भगवानपुर चौबे गांव का नाम है, इससे ही आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ, ब्राह्मण का जी जी यहाँ बोलबाला है। हाँ। और सभी लोग अपने काम में लगे हैं, तो यहाँ विशेष राजनीति से कोई ये नहीं है कि जी जी। हाँ ठीक, जैसे जो चल रहा है, पहले चल रहा है, पहले था वो आज भी चल रहा है। संविधान जो बना है आपका, भारत देश का संविधान, वो कहता है कि हम इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था देंगे जहाँ पर जनता के द्वारा जनता का शासन स्थापित हो पाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा। आज अमीर वर्ग और जब मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, दूरियां, ये कहते हैं कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, अब इसके बारे में तो इतना नहीं। राजनीति में आप कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ अपने गांव से। अच्छा, तो क्या अनुभव है आपका, मतलब कि स्थानीय जो भी समस्याएं हैं, क्या किन किन समस्याओं से आप यहाँ पर समस्याओं को देख रहे हैं या जूझ रहे हैं? कुछ समस्याएं फिलहाल में तो समस्या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इस समय हमारे ग्राम पंचायत में काफ़ी हद तक व्यवस्था सही है पहले की अपेक्षा। आज हम संतुष्ट हैं। जी जी जी। बिहार सरकार जो अभी चुनाव हुआ जी, तो बिहार में जो चुनाव हुआ और बीजेपी सरकार दोबारा लौट के आई, तो इस पे कुछ आपका वक्तव्य है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हर चुनाव में उसके संदर्भ में नहीं कुछ कहना चाहूँगा। जी। पास में, ठीक है भैया, धन्यवाद। यहाँ पास में अन्य भी लोग हैं और उनसे जानेंगे कि जी। हाँ भाई साहब, अपना परिचय तो बता दीजिए। कुछ ना, हमने आपका नाम? मृत्युंजय चौबे जी। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, अपना गाड़ी चलाते हैं। जी जी। तो वर्तमान में जो सरकार है, यूपी सरकार और केंद्र सरकार, तो उसकी नीतियों से आप पूर्ण सहमत हैं? एकदम सहमत हैं, क्यों नहीं। तो राम राज स्थापित हो गया है? जो भी है। राम राज क्या है जानते हैं? ना, नहीं जानते? अच्छा, राम राज नहीं जानते हैं। आइए, शायद माताएं बहनें भी हैं और खेती बाड़ी संबंधित उनका जो काम हो रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। माता जी से जानेंगे कि वास्तव में यहाँ समस्याएं क्या हैं। माता जी, आपका नाम? क्या हमारा मीरा जी। यहाँ पर वर्तमान में जो भी स्थानीय समस्याएं हैं या जो सरकार है उसके नीतियों से आप सहमत हैं? हम नहीं जानते, हमें जाके बस ना ना। अच्छा, आप यहाँ के नहीं रहने वाली हैं। माता जी, आपका नाम? हाँ, नाम आपका? राजदेवी। क्या करती हैं आप? क्या करता है? यही खेती बाड़ी करती हैं? हाँ। यही आपका वो है, आधार है घर चलाने का? हाँ। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं आपके? वो ये कर लो गारा माटी। वो भी खेती ही करते हैं? हाँ, गारा माटी, हाँ, मजदूरी। हाँ। तो घर का खर्चा अच्छे से चल जा रहा है? कौन अच्छा चलता के? जिंदगी कट रहा है या जी रही हैं? दुखिए से न कटता है। सब दुखी पूर्वक जिंदगी चल रहा है? हाँ। अच्छा,
आपका भी नाम? शैलेश मिश्रा। जी, क्या करते हैं आप? क्या करते, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। वर्तमान में जो यूपी सरकार है और केंद्र सरकार है, तो इसकी नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? इसकी नीतियाँ क्या है, वही है कि मान लीजिए बहुत लोग संतुष्ट हैं, बहुत लोग नहीं हैं। आपका क्या वो कहना है? मेरा कहना है कि इसकी नीति से कोई संतुष्टि नहीं है। युवाओं का जो मेहनत है, कई सालों से युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। वो सब न्यूज़ और पेपरों में निकल रहा है कि हाँ इतना युवाओं को इतना लाख इतना करोड़ दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उस आगे नहीं हो रही है, बस पेपर तक है। अच्छा, 15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए? नहीं आया। नहीं आया। नहीं। राम राज स्थापित हो चुका है, मोदी जी कहना है और योगी जी कहना है। कुछ नहीं दिख रहा। राम राज का आपको सुख जो था वो नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं। हम लोग पूरा कई उत्तर प्रदेश सर्वे पे हैं, कई जिलों में गए तो बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि राम राज स्थापित हो चुका है। कुछ नहीं, कहाँ राम राज है। जहाँ देखे तहाँ बहन बेटियों को सरेआम ऐसे जलाया जा रहा है। ये कैसा राम राज है? योगी जी कहना एकदम स्थापित हो चुका है, मतलब कि राम राज्य में यही होता था क्या? राम राज्य में तो ऐसे थोड़ी ना होता था। तो वो बोल रहे हैं कि स्थापित हो चुका है और लगातार आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ स्थापित नहीं है। तो वो झूठ बोल रहे हैं भाई। अब उनकी सफाई अपना देना है। मोदी जी योगी जी लगातार के राम राज स्तर पे है। उसको जब जमीन पर आकर के देखेंगे जमीन पर तभी नहीं तो पता हुआ है। चलेगा। तो वही कागजों पे हुआ है लखनऊ में। हाँ। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजेश चौबे। तो वर्तमान में जैसे भैया जी ने कहा कि राम राज स्थापित हो गया है, लगातार सरकार का भी कहना है, तो राम राज को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, राम राज जैसे तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है जी। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, मैं कागज़ में तो कर दिया, लेकिन हमारे नीचे जो आदमी हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को एक्टिव होना चाहिए उस काम को कराने के लिए जी। तो यदि वो लोग काम कराएंगे तो हमारा पेपर वर्क तो हो गया। पेपर वर्क यदि हो गया तो हमको भी दबाव देना चाहिए कि हाँ मैंने आदेश दे दिया, उसका पालन करो। ये कहा जाता है कि भारत देश में जितने भी जनसंख्या के है 140 करोड़, सभी लोग भारत के एक टुकड़े हैं और देखा जाए तो सभी भारत माता के टुकड़े हैं। तो भारत माता हम सभी लोग से मिलके बनी है और यदि हमारे साथ गलत हो रहा है तो भारत माता के साथ गलत हो रहा है। अगर यहाँ की बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है तो कहीं न कहीं भारत माता के साथ भी बलात्कार हो रहा है और भारत माता के साथ गलत करने वाला देशद्रोही होता है। देशद्रोही होता और इस समय भारत माता की सुरक्षा जो करने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में बागडोर है, योगी और मोदी जी, तो क्या वो कहीं न कहीं देशद्रोही के अंतर्गत आते हैं? नहीं, ये तो कहना गलत है कि देशद्रोही नहीं। उनके हाथों में देश का बागडोर है। अगर उनके शासन में ऐसा हो रहा है, देश की जनता भारत माता के टुकड़े को दिक्कत हो रही है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सुनिए, जैसे हर परिवार में हर एक आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, देश में हर एक आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ खुश रहेगा, कुछ उससे नाराज रहेगा। और रह गई बात बलात्कार की, तो तमाम सारे नियम कानून बने हैं। पहले से बलात्कार पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, आने वाला समय में भी होगा। लेकिन इतना कोई जितना इस समय एक्टिव है बलात्कार के पीछे कानून बन रहा है और बना है, उतना पहले नहीं था। जब से ये दिल्ली में जो एक लड़की थी, निर्भया कांड जो हुआ, तो निर्भया कांड से लेकर के उस समय से लेकर अब तक 2,38,600 केसेस हुए हैं और उन सभी केसों में केवल एक ही केस पे न्याय मिला है, निर्भया केस पे। अन्य केस पे न्याय नहीं मिला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की भी कमी है न्याय देने में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तो कमी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट तो सबूत मांगेगा, सबूत के हिसाब से वो न्याय देगा। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो फर्जी करके ये लोग कराए हैं और कुछ मामले में न्याय मिला है और कुछ मामले पेंडिंग में है। ये जो हाथरस कांड हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाथरस कांड में
पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव थी। कुछ आदमी बोल रहे थे या कुछ न्यूज़पेपर वाले बोल रहे थे कि कुछ ये गलत है और कुछ आदमी बोल रहे थे सही है। रातों रात लाश को जला देना पुलिस प्रशासन के ये द्वारा, तो गलत बात है। हाँ, मैं भी न्यूज़ देखा था, उसमें जो पीड़ित परिवार था उसको लाश नहीं दी गई थी, हाँ, तो उसको लाश उसके पास सपुर्द करना चाहिए था। हाँ, गलत किया प्रशासन को। हाँ, प्रशासन उस समय गलत किया, लेकिन प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि लाश वो मांग रहे थे तो परिजन को सौंप देना चाहिए था। जैसा कि मैं देखता आया हूँ, एक छोटे से चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए पूरे प्रदेश के या गृह मंत्री तक यहाँ पर आपके जौनपुर में चुनाव था, मल्हनी चुनाव, उसमें सारे नेतागण आ गए और खूब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जब वही समाज के लोग और कहीं ना कहीं बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उस पर बड़े से बड़े आंदोलन तक कर दिए जाते हैं, तब ये अपने जो समाज के अभी जो नेता हैं, अपने देश में जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। और जबकि छोटे मोटे चुनाव को जीतने के लिए ये रैलियां पर रैलियां करते हैं। इससे क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि इसमें गलत है कि सही है? चुनाव उन लोगों के संपर्क में है, वो चुनाव से उन लोगों का फायदा है। न कि एक बहन बेटी का बलात्कार होगा, छोटे कास्ट का या किसी भी कास्ट का बलात्कार होगा, तो बलात्कार का न्यूज वहाँ उन तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन एक मिनट, एक छोटा चुनाव रहेगा तो चुनाव का न्यूज वहाँ तक उन लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो उन लोगों को उसमें एक्टिव रहना जरूरी है। अच्छा, और बलात्कार तो बहन बेटियों का हो रहा है, तो उसमें क्या वो लोग एक्टिव रहेंगे? अरे जिम्मेदारी उनकी है ना न्याय दिलाना। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो जिम्मेदारी से मुक्त जाते हैं ना। हाँ। वो जिम्मेदारी वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है। तो मतलब कि हम लोग जिनको जिताते हैं वही हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, हमारे विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी आएगा, जीतेगा, हारेगा, वो तो हार जीत तो लगा रहता है जी। कोई भी पार्टी आए। भारतीय समाज में जातियां हैं, जातियों के आधार पर राजनीति को क्रियान्वित किया जाता है, हाँ, बढ़ाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ये जातिगत राजनीति जो होती है, ये 5 साल उस जाति का, 5 साल उस जाति का, जिस तरीके से राज चलता है और उसमें अन्य जातियों का शोषण होता है, इस तरह से भारत देश का विकास होगा? नहीं होगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो जातिगत मतभेद है, हाँ, उसको हटाया जाए। हाँ, जो आरक्षण है, हाँ, उसको हटाया जाए। हाँ, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का आदमी हो, सबको एक समान देखा जाए। एक समान देखा जाए। हाँ, कैसे? चाहे वो ब्राह्मण हो, हाँ, या छोटे कास्ट के भी लोग हैं, हाँ, सबको एक समान देखा जाए, तभी देश का विकास होगा। इस तरह से देश का विकास नहीं होगा कि ये ब्राह्मण है तो इनको 101% मार्क यदि है तो 100 में 99% मार्क है, तो ये नहीं होगा। और कुछ छोटे कास्ट का जो अनुसूचित जात में आते हैं 50-45 आ गया तो उनका नौकरी पक्का। जैसे कि जो आरक्षण का विरोध करते हैं और जो आरक्षण के पक्ष में रहते हैं, उनका कहना है कि आरक्षण हम नहीं लेंगे, 2 शर्त हमारी मान लें कि शिक्षा व्यवस्था समान कर दें, शिक्षा व्यवस्था समान कर दें, एक बराबर शिक्षा समान कर दें, और ये जो जातिगत आधार पे जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ये सर्टिफिकेट भारत सरकार बंद करवा दे। तो क्या आप लोगों से आप लोग जो आरक्षण का विरोध करते हैं, वो सभी लोग इस बात को सरकार से मनवाएंगे कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए और जातिगत प्रमाण पत्र बंद किया जाए? जातिगत प्रमाण पत्र यदि बंद हो जाएगा तो वैसे भी सब बराबर हो जाएगा। हाँ, तो वही तो और शिक्षा, हाँ, वो बराबर हो जाएगा। और तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जाति के आधार पर लोग चुनाव कर लेते हैं और जातिगत बढ़ावा मिल जाता है। अब जैसे में देखिए, ये कितना सरकारी प्राइमरी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल में ना बच्चे हैं, टीचर तो अपना सैलरी लेकर अपने घर चला जाता है और लेकिन जब तक जातियां खत्म नहीं हैं और जातियां खत्म करने का कोई नियम कानून नहीं बनता है, तब या उस स्थिति में देश और समाज में सामंजस्य क्रिएट करने के लिए, बैठाने के लिए, आपको क्या ऐसा लगता है कि सभी जातियों को राजनीति में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए? आज है? नहीं है। जब अखिलेश यादव का सरकार आता है, तो यादव जी खुश हो जाते हैं। यादव जी खुश हो जाते हैं। भाजपा का सरकार आता है, तो उसमें जनरल कैटेगरी खुश हो जाता है। ठीक है। बहन जी की सरकार आती है तो उसमें SC/ST खुश हो जाते हैं। तो ये जो वर्ग विभेद और जातियों के आधार पर राजनीति हो रही है, ये तो समाज को तोड़ रहा है। नहीं, जातिगत मतभेद वो वही लोग जो
पार्टी इस समय वर्तमान में चला रहे हैं लोग, और जो नेतागण है लोग, हाँ। वही लोग जातिगत ये मतभेद किए हुए हैं। हाँ। जनता नहीं की है। जनता नहीं है, जनता तो आपस में खुश है। हाँ, तो इसलिए कि जनता नेता को तोड़ते मिलकर हैं चलता, समाज। नेता तोड़ते हैं, जनता नहीं तोड़ती। जनता नहीं तोड़ती है। जनता चाहती है एकदम सुख जनता संपत्ति। चाहती है सुख संपत्ति, लेकिन हाँ। कुछ भड़काऊ भाषण दे देंगे, कोई भी नेता हो भड़काऊ भाषण दे देगा। हाँ, ये हमारे कास्ट का आया है नेता, चलो उसका भाषण सुनने, वो ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण दे देगा, हम आग बबूला हो जाएंगे। ऐसा कोई पार्टी है जो सभी जातियों को बराबर की भागीदारी दे रही हो? ऐसा कोई अभी तक कोई पार्टी नहीं है कि सभी जातियों को ऐसी पार्टी बराबर बननी चाहिए या बननी मांग करना? चाहिए। बननी चाहिए। हाँ, ऐसी पार्टी बननी चाहिए हाँ। कि जो सबको एक बराबर देखे, एक हाँ। समान देखे। हाँ। हाँ। ठीक है, तो आप लोग के बीच में एक जल्द ही हम लोग इस पे पूरे सर्वे करने के बाद जल्द ही आप लोग के बीच में एक पार्टी का गठन किया जाएगा या पार्टी को लाया जाएगा जो सभी को बराबर की भागीदारी है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये नहीं कि किसी जाति का महासचिव बना दिया गया, प्रदेश सचिव बना दिया गया और पूरे प्रदेश का वोट ले लिया गया और उसके बाद में हम उसके पास कॉल करें तो हमारा फोन ही नहीं उठ रहा है। ये नहीं, राष्ट्रीय लेवल से लेकर के जमीनी लेवल तक आपके हर एक मंडल में एक जाति का नेता होगा, तब तक जब तक सभी लोग जातियों के आधार पे अपनी दिमाग को मजबूत किए हुए हैं, जातिवादी विचारधारा लेके चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।